वेलकम, मैं बादल पूनिया स्वागत करता हूँ आपके इस छोटे से परिवार किताब चाह से राह तक में। फर्स्ट सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा गाइज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए बिकॉज़ आपको पता है आजकल कोरोना कितना फैल रहा है और इतना को कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खुद को अपडेट नहीं करता जितना ये अपडेट खुद को कर के आ रहा है। तो प्लीज़ आप सेफ रहिए, मास्क का यूज़ कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। ओके, तो आज मैं लेके आया हूँ वीडियो। आज हम पूरा प्लान बनाएँगे कि हम कैसे-कैसे क्या पढ़ेंगे। हाँ, फर्स्ट ऑफ उससे भी पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच। आपने मुझको इतना सपोर्ट किया, कसम से आपने मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। ओके, तो चलिए देखते हैं हमने क्या प्लानिंग करी है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले तो देखो जहाँ पे मैं दिख रहा हूँ, मैं आपको इसी जगह पे दिखाई दूँगा और मेरे पीछे जो है व्हाइट बोर्ड दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा तो आपको व्हाइट बोर्ड पे सब कुछ दिखाई देगा। ओके, तो अपनी पढ़ाई हम ऐसे करेंगे। दिख रहा होगा आपको, अगर आप कोई क्वेश्चन है तो वो पीछे लगा होगा और कोई फिगर वगैरह है वो भी मैं पीछे ही लगाऊंगा। ओके, आप समझ पाएंगे कि हम ऐसे पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम कैसे कैसे और क्या क्या चीज पढ़ेंगे इसको लेके मैंने एक अच्छा सा प्लान तैयार किया है। अब देखिए, ये प्लान मैंने लिस्ट बनाई है एक, जिसमें हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, लेकिन हिस्ट्री हम अभी नहीं पढ़ेंगे। हिस्ट्री हम पढ़ेंगे जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। 1000 सब्सक्राइबर्स होते ही आपको हिस्ट्री पढ़ाने आएंगे अभिषेक सर। वो अभी किसी और जगह पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है तो वो इस वजह से अभी यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। ओके, तो जब वो आ जाएँगे वो आपको हिस्ट्री पढ़ाएँगे। अब मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था कि बच्चों आप बताइए क्या पढ़ना चाहते हैं? मैथमेटिक्स 10th का 9th से 12th तक का पढ़ना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का? तो कुछ बच्चों ने कहा सर हमें स्कूल का पढ़ना है और कुछ ने कहा सर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पढ़ना है। मैंने दोनों को बोला ओके बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि सर हमें प्रीवियस ईयर कराइए। कुछ ने कहा सर हमारे बोर्ड आने वाले हैं तो बोर्ड के करा दीजिए। और कुछ ने कहा कि सर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराइए। इस सबको ध्यान में रखते हुए और अपने फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए मैंने एक अच्छा-सा चार्ट बनाया, जिसको मैंने नाम दिया है मेरे काम की बात। लेकिन वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। चलिए उससे पहले मैं आपको अपना सारा प्लान समझा देता हूँ। ओके, तो ये हमारा सारा का सारा प्लान है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, तो ये 100 जो है मेरा सब्सक्राइबर्स का गोल है। ओके, यानी कि जब हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाएँगे तब से हम ये पढ़ना शुरू करेंगे और तब तक पढ़ेंगे जब तक हमारे 500 सब्सक्राइबर नहीं हो। अब पढ़ेंगे क्या? मैं इसमें तो लिखा हुआ है टॉपिक सजेस्टेड बाय यू, यानी कि जो टॉपिक्स आप सजेस्ट करोगे मैथमेटिक्स के। अब वो ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का है या स्कूलिंग के काम में आएगा या बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आने वाला है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है वो पढ़ाने में। आप मुझे बताइएगा और मैं वो आपको पढ़ाऊँगा। आपका नाम लेके बताऊँगा कि मैं इस बच्चे के कहने पे मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ओके, और और अगर कुछ कॉमन होंगे, मान लीजिए कुछ 1-2 टॉपिक ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के, मान लीजिए ज़्यादा बच्चों के कमेंट हो गए और जिसमें कुछ बच्चों के कॉमन होंगे तो मैं वही पढ़ाऊँगा जो बच्चों के कॉमन होंगे। और अगर सबका ही अलग-अलग है तो मैं वो पढ़ाऊँगा जिससे मुझे लगे कि ये सबके लिए बेनिफिशियल है। ओके, तो 100 100 से 500 तक की जर्नी हम ऐसे कंप्लीट करेंगे और जब जैसे ही हमारे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे तब से हम कॉमन टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब कहेंगे आपके टॉपिक्स की बात तो सर ने अभी करी थी। लेकिन यहाँ पे तो कॉमन टॉपिक्स का मतलब मैंने वो नहीं है। कॉमन टॉपिक्स का मतलब है यहाँ पे जो स्कूल में भी काम आए टॉपिक्स और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आए। जैसे आपको पता होगा एडवांस मैथमेटिक्स पूर दोनों जगह काम आती है। ठीक है? तो हम ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जिनमें बच्चों को स्कूल में भी दिक्कत आ रही है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो 500 से 800 तक की जर्नी हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। और जब 800 सब्सक्राइबर हो जाएँगे तब से हम अब अगेन वोटिंग कराऊँगा मैं और उसमें जो भी अगर एक बच्चा भी कमेंट करेगा और कोई भी नहीं करेगा, तो अगर एक बच्चे ने भी कह दिया कि सर स्कूल का पढ़ाइए तो मैं स्कूल का पढ़ाना शुरू कर दूँगा। और अगर मान लीजिए किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो मैं खुद ही रैंडमली सिलेक्ट करके और आपको पढ़ाना शुरू कर दूँगा। ओके? फिर तो जो मुझे अच्छा लगेगा मैं आपको वो पढ़ाता रहूँगा। आप वो आपके ऊपर है कि आपको अच्छा लगे तो पढ़िएगा, नहीं तो बिल्कुल मत पढ़िएगा। ओके, तो वैसे आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बस ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके साथ ऐसे ही रुका रहूँगा और आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचा कर ही रहूँगा। ओके, तो ये अब यहाँ यहाँ से हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें स्कूल का पढ़ना है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पढ़ना है। तो यहाँ से ये हमारा विज़न क्लियर हो जाएगा और हम उस पे अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ओके, पूरा कोर्स करेंगे। अगर कोई 9th क्लास का करेंगे, अगर कोई स्कूल का करेगा तो 9th से शुरुआत करेंगे और 12th तक की पढ़ेंगे। 9th क्लास का मैथ शुरू करेंगे और 12th तक का मैथ पढ़ेंगे।
सब कुछ कवर करेंगे, पूरी की पूरी मैं आर डी शर्मा से पढ़ाऊंगा, 4 आर डी शर्मा पढ़ाऊंगा। और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से कम 200 क्वेश्चंस लगाया करेंगे एक टॉपिक से कम 200 क्वेश्चंस। ओके। और 800 से 1000 तक की जर्नी हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। और जब मतलब जब जब 1000 जो है हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तब से हम हिस्ट्री एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे। अब हिस्ट्री हिस्ट्री तो आपको वो अभिषेक सर पढ़ाएंगे, क्योंकि वो अभी दूसरी जगह हैं, तो वो अभी वहां से नहीं आ सकते। उन्होंने बोला है मुझे थोड़ा टाइम दो, तो मैंने उनको इतना टाइम दे दिया है। ये मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप तब से आ जाइएगा सर। वो बोले ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ठीक है, मैं तभी से आपको वो आपका कोर्स चल रहा होगा, और कुछ प्रीवियस ईयर्स जो मतलब जो हमारा कोर्स हो चुका होगा उससे रिलेटेड मैं अलग एक घंटे की क्लास लगाया करूंगा, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा करेंगे। ओके। तो ये सब मैंने पूरा प्लान तैयार किया है। और इसी से मैंने एक ग्राफ बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसका नाम मैंने रखा था मेरे काम की बात। लेकिन बेसिकली ये मेरे काम की बात है कि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये जो है मैंने ग्राफ बनाया था, यहाँ पे मैंने टारगेट रखे थे वही जो मैंने आपको दिखाया, 100, 500, 800 और 1000 सब्सक्राइबर्स की। और ये जो छोटी छोटी बिल्डिंग है, ये 50, 20, 50, 80 और 100 शेयर्स के थे। तो अब बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और हम दोनों अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच लेंगे। अब आते हैं कि हम अगली क्लास किसके कहने पे ला रहे हैं। हम अगली क्लास दो बच्चों के कहने पे ला रहे हैं, जिन्होंने मुझे पर्सनली कॉल किया है। पता नहीं उनके पास मेरा नंबर कहाँ से आया। उन दोनों की डिमांड थी कि सर हम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। डिमांड उनकी नहीं थी, ये मैंने उनसे पता किया बातों ही बातों में। तो मैं बता देता हूँ उन दो बच्चों के नाम। ये थे मिस्टर कुणाल, ये बेसिकली आगरा से थे। इन्होंने मुझको बताया कि ये 11th क्लास में है, और इनको ना एयर फोर्स की प्रिपरेशन करनी है। एयर फोर्स की प्रिपरेशन करनी है, इसके लिए इन्होंने बोला सर मेरा बेस कमजोर है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं कुणाल, हम बेस पढ़ेंगे, हम बेस से शुरुआत करेंगे। मैंने कहा ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें एयर फोर्स में जाना है, सिलेक्शन मैं दिलवाऊंगा, ये गारंटी है, बस जो कहूँ वो करिएगा। उन्होंने बोला ओके सर मैं तैयार हूँ। मैंने इनसे काफी देर बात करी, समथिंग अबाउट 1 से 1.25 घंटा इनसे बात हुई। मैंने इनकी सारी कमजोरियां ढूंढ ली कि ये इनको कहाँ पे दिक्कत है। इन्होंने कई सारे टॉपिक्स मुझको बताए जिनमें इनको दिक्कत थी। और आइए अब इनको इनसे मिलते हैं। ये थी मिस मुस्कान सिंह, ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ही प्रिपरेशन कर रही थी। और इनका कहना था कि सर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पढ़ाइए। मैंने कहा ओके मैडम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ही पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ने दोनों से प्रॉमिस कर दिया, दोनों का प्रॉमिस कैसे कंप्लीट करेंगे। ओके। तो ये जो मिस मुस्कान सिंह थी, मैंने इनसे भी काफी देर बात करी, समथिंग समथिंग हाफ एन आवर मैंने इनसे बात की। तो इनसे इनके मतलब पूछा मैंने कहाँ दिक्कत आती है, कैसी दिक्कत आती है। तो कुछ टॉपिक्स इन दोनों के जो है कॉमन निकले। ठीक है, तो मैंने सोचा इनमें से सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना शुरू करेंगे। तो मैंने ये प्लान बनाया कि मैंने इन्हें बेसिक्स पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के। यहाँ से लेके मैंने ये अच्छा सा ये सारा प्लान जो था, ये मुझे यहीं से तैयार किया है। मतलब इन दो से बात करके ये सब आइडियाज मेरे माइंड में आए थे कि मैं ऐसे ऐसे ये करूंगा, ऐसे ऐसे इनको ये पढ़ाऊंगा। तो ये पूरा जो ग्राफ ड्राफ जो मैंने आपको दिखाया अभी, सब मैंने ऐसे ही तैयार किया था। ओके। तो अब हम आ जाते हैं कि हम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की कितनी क्लासेस लेंगे, कैसे क्लासेस लेंगे, और कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और कहाँ तक पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली बात, हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे, और बिल्कुल टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। मतलब जहाँ तक आपको मुझे लगेगा कि ये यहाँ तक आपके लिए सफिशियंट है, तो मैं आपको वहां तक पढ़ाऊंगा। जीरो से बिल्कुल टॉप तक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली मैं इसमें क्लासेस लूंगा आपकी समथिंग समथिंग 20 से 25 क्लास मुझको लगेंगी इसको खत्म करने में। ओके। जिसमें एक क्लास हमारी 1 से 1.25 घंटे की हुआ करेगी। तो इस पूरे टाइम पीरियड में हम ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल खत्म कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री के कह सकते हैं हम मास्टर्स हो जाएंगे। मैं कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आया हो और उसका सॉल्यूशन आपको ना आता हो, अगर आप मेरी तरह चले तो। ये सिर्फ एक कंडीशन मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैं कहूँ आप वो करते रहिएगा बस। फिर आप देखिए मैं आपको कहाँ से कहाँ पहुंचाऊंगा। तो ये सब प्लान है। हम बिल्कुल बेस से शुरुआत करेंगे कि व्हाट इज राइट ट्राइंगल, एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस, एंड व्हाट इज हाइपोटेनियस, और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह हम सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, और बिल्कुल
टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। ओके, तो अगली क्लास में हम जब मिलेंगे तो हम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे मिस्टर कुणाल एंड मिस मुस्कान सिंह के कहने पे। तो इसी तरीके से मैं आगे के टॉपिक्स भी लाऊंगा। जो बच्चे मेरे को मतलब जब तक हमारे 500 सब्सक्राइबर्स नहीं होते, जब तक जो बच्चा मेरे को जैसे जैसे बताएगा मैं उसका नाम लेकर के ऐसे ऐसे आपको पढ़ाता रहूंगा। ओके, तो ये सब मेरा प्लान था। और अगेन मैं कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आप मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाइए, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल लो लेवल से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ेंगे और पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे। ओके, बस एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें भाई, क्योंकि मैं आपका फायदा करा रहा हूँ तो आपका भी हक बनता है कि थोड़ा बहुत मेरा भी प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, आपको नहीं पता एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। ओके, मैंने पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर चलाना सीखा है। ओके, चलिए कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक फैमिली बना रहा हूँ और वो फैमिली तो बन के रहेगी। ओके, तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। और हाँ, घर पे रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखिए, बिकॉज कोरोना बहुत हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। लोगों ने इसको पॉलिटिकल मुद्दा भी बना दिया है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अपना घर पे रखिए, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए थैंक यू सो मच, बाय।